हेलो एवरीवन। 10 मार्च के दिन मैंने 1:4 का एक ट्रेड कैप्चर किया था, जिसके अंदर मैंने 560 पिप्स का प्रॉफिट बुक किया था। और जो मेरा एसएल था वो सिर्फ और सिर्फ 13 से 140 पिप्स के आसपास का एसएल था। और ये वो ट्रेड है जो मैंने MT5 के अंदर प्लेस किया था। आप देख सकते हो कि इस ऑर्डर ब्लॉक पे मेरी एंट्री हुई थी और इस परफेक्ट स्विंग हाई के आसपास मैंने अपने ट्रेड को एग्जिट किया था। और इस तरह मैंने तकरीबन 560 पिप्स के आसपास का प्रॉफिट बुक किया था। तो वीडियो के अंत तक मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह मैं ट्रेड का साइकोलॉजी क्या थी, इस ट्रेड का क्या सेटअप था, वो मैं आपको इस वीडियो के एंड तक बताऊंगा। तो इस ट्रेड का एनालिसिस हमारा कुछ इस तरीके से था कि प्राइस यहाँ पे जब नीचे आता है तो वो कुछ इस तरीके से लोअर लो बनाते हुए नीचे आता है और यहाँ पे एक बहुत साइडवेज मार्केट के अंदर खेलने लगता है। बट एक चीज़ और भी थी कि प्राइस जब यहाँ पे हम देखेंगे कि प्राइस यहाँ पे अपना एक बेरिश साइड का मार्केट स्ट्रक्चर शिप का लेवल भी देता है विद एक ऑर्डर ब्लॉक PY भी क्रिएट करता है। ये प्राइस ये 1 आवर का चार्ट है। प्राइस 1 आवर के अंदर यहाँ बेरिश साइड का मार्केट स्ट्रक्चर शिप देता है, साथ ही साथ एक यहाँ पे एक 1 आवर का बेरिश ऑर्डर ब्लॉक भी क्रिएट करता है। और जब मार्केट इस बेरिश ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर जाके रिएक्ट करता है वो फिर से यहाँ से रिवर्स मार के नीचे आ जाता है। बट उसका जो लो की लिक्विडिटी थी तो प्राइस इस लो की लिक्विडिटी को स्वीप नहीं करता है, प्राइस यहीं से रिवर्स हो जाता है और ये जो बेरिश साइड का ऑर्डर ब्लॉक था इसको ऊपर प्राइस अपनी कैंडल क्लोज कर देता है और यहाँ पे वो अपना एक बुलिश साइड का मार्केट स्ट्रक्चर शिप लेवल दे देता है। मीन्स की प्राइस जब इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो ये हमारा जो बेरिश साइड का ऑर्डर ब्लॉक होता है वो हो जाता है इनवैलिड और इस स्विंग हाई के ऊपर प्राइस अपनी कैंडल को क्लोज करता है। तो हमें यहाँ बुलिश साइड का मार्केट स्ट्रक्चर शिप मिलता है, वो भी कैसे, विद एक ऑर्डर ब्लॉक और FEG। प्राइस यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक और FEG भी बनाता है। ऑर्डर ब्लॉक FEG बनाने के बाद प्राइस जब इसके नीचे आता है इस FEG को टैप करता है। प्राइस FEG पे टैप करने के बाद यहाँ पे इस स्विंग हाई की लिक्विडिटी ले लेता है। अगर प्राइस के अंदर इतनी कैपेबिलिटी थी, इतनी ताकत थी, तो वह अगर वो इसके ऊपर क्लोज दे देता तो प्राइस एकदम ऊपर चला जा सकता था। बट प्राइस ने स्विंग हाई की लिक्विडिटी को स्वीप करता है। स्विंग हाई की लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद अपने जो बॉडी की कैंडल रहती है वो क्लोज इस हाई के नीचे की साइड क्लोज देता है। इट मीन कि प्राइस के अंदर भी इनफ फुल नहीं है कि वो इसके ऊपर क्लोज दे सके। तो प्राइस फिर से इस वाले ऑर्डर ब्लॉक FEG पे आता है। साथ ही साथ एक हमें दूसरा FEG भी यहाँ देखने मिलता है। एक सेकंड FEG यहाँ था, एक ये FEG देखने मिलता है, एक ये ऑर्डर ब्लॉक FEG था, प्लस सारा एक ब्रेकर ब्लॉक। जो ये पहले बेरिश साइड का ऑर्डर ब्लॉक था वो फिर एज अ ब्रेकर ब्लॉक जो ब्रेकर ब्लॉक के रूप में काम करता है। मीन्स कि जो पहले रेजिस्टेंस था वो अब सपोर्ट बन जाता है। तो यहाँ पे एक हमें मल्टीपल PY देखने को मिलते हैं, एक ये ब्रेकर ब्लॉक, एक ये ऑर्डर ब्लॉक FEG जो प्राइस पहले बना के ऊपर आया था, फिर दूसरा FEG हमें यहाँ पे देखने मिलता है इस वाले लेवल पे। और फिर प्राइस क्या करता है, इस लो की लिक्विडिटी को स्वीप करता है। प्राइस इस लो की लिक्विडिटी को स्वीप करता है। लो की लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद प्राइस लोअर टाइम फ्रेम के अंदर हमें 5 मिनट में मार्केट स्ट्रक्चर शिप देता है। ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर हम देखेंगे इधर तो प्राइस क्या करता है, यहाँ पे अपना एक मार्केट स्ट्रक्चर 5 मिनट के अंदर स्वीप करता है। वो भी कैसे, वो भी एक ऑर्डर ब्लॉक FEG के साथ। यहाँ प्राइस एक ये ऑर्डर ब्लॉक और FEG को क्रिएट करता है। ये जो लो था यहाँ पे प्राइस लिक्विडिटी स्विप करता है और यहाँ पे प्राइस अपना 5 मिनट के अंदर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देता है फिर एक ऑर्डर ब्लॉक FEG के साथ। तो हमारी जो एंट्री रहती है वो इस ऑर्डर ब्लॉक FEG पे रहेगी, SL रहेगा इस ऑर्डर ब्लॉक के जस्ट थोड़ा नीचे बफर करके। और जो हमारा टारगेट रहेगा वो टारगेट हमारा रहेगा ये स्विंग हाई जो प्राइस नीचे आते समय बनाते हुए आया था। हमारा जो टारगेट रहेगा वो रहेगा ये स्विंग हाई जो प्राइस नीचे आते समय यहाँ पे बनाया था। ये वाला स्विंग हाई हमारा एज ए टारगेट रहेगा। ये स्विंग हाई हमारा टारगेट किस लिए मैं ये भी बताता हूँ, क्योंकि जब हम 4 आवर के टाइम फ्रेम पे जाएंगे 4 आवर के टाइम फ्रेम के अंदर यहाँ पे एक बेरिश साइड का एक ऑर्डर ब्लॉक भी है विद FEG के साथ। तो ये 4 आवर का एक FEG हुआ। तो चांसेस है कि प्राइस जब ऊपर जाएगा तो 1 आवर के ऑर्डर ब्लॉक FEG और लिक्विडिटी को लेके जा रहा है। तो 1 आवर के ऑर्डर ब्लॉक FEG में इतनी ताकत नहीं है कि वो 4 आवर के ऑर्डर ब्लॉक को तोड़ दे और उसके ऊपर क्लोजिंग दे। अगर 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है तो हमें वीकली या फिर डेली के ऑर्डर ब्लॉक को कंसीडर करना पड़ेगा जो 4 आवर के ऑर्डर ब्लॉक को तोड़ सके। तो प्राइस 5 मिनट के अंदर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देता है विथ एक ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट करता है। इस ऑर्डर ब्लॉक पे हमारी एंट्री होती है, यहाँ पे इस ऑर्डर ब्लॉक पे हमारी एंट्री होती है और जो हमारा टारगेट रहेगा ये 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है। 4 आवर के ऑर्डर ब्लॉक के तक हमारा जो टारगेट रहेगा और इस तरह हमें अपना टारगेट मिलता है। और हम एक चीज़ और ये देखेंगे, जैसे ही प्राइस इस 4 आवर के ऑर्डर ब्लॉक पे टैप करता है उसके बाद प्राइस नीचे आने लगता है। अब देखना आप, प्राइस जैसे इस ऑर्डर ब्लॉक के अंदर जाता है, प्राइस 4 आवर के ऑर्डर ब्लॉक को टैप करने के बाद फिर से नीचे की तरफ आ जाता है और अपना ट्रेंड को चेंज कर देता है। तो हमारा जो टारगेट था वो भी परफेक्ट एक पिन पॉइंट टारगेट था।
जैसे कि ये देख सकते हैं, जैसे 4 आवर के ऑर्डर ब्लॉक पे प्राइस टैप करता है उसके बाद पूरा प्राइस नीचे की तरफ चला जाता है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बोला था कि 1 आवर के ऑर्डर ब्लॉक में इतनी ताकत नहीं होती है कि वो 4 आवर के ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर क्लोजिंग दे दे। अगर प्राइस को 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक तोड़ना है तो उसको डेली या तो फिर वीकली के किसी ऑर्डर ब्लॉक से अपनी लिक्विडिटी लेनी पड़ेगी और प्राइस को ट्रेंड चेंज करना पड़ेगा। तो ये वो ट्रेड है जो मैंने लिया था। यहाँ कहीं पे प्राइस ने लिक्विडिटी शिफ्ट की थी। लिक्विडिटी शिफ्ट करने के बाद प्राइस ने 5 मिनट में यहाँ मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दिया था। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट वो कैसे दिया था, एक ऑर्डर ब्लॉक पीओआई जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, और यहाँ पे इस पीओआई पे हमारी एंट्री थी और यहाँ पे 4 आवर के ऑर्डर ब्लॉक पे हमने अपनी ट्रेड को क्लोज किया था। तो कुछ इस तरीके से हमने 560 पिप्स का एक ट्रेड कैप्चर किया अराउंड, जो जिसका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो था 1:4 1:5 के आसपास का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो था। तो इस तरीके के सेटअप हम डे टू डे कैप्चर करते हैं और अपने डे को प्रॉफिट में क्लोज करते हैं। थैंक यू।